नाउ क्लास 10th में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट्स। देखेंगे हम सॉल्ट्स क्या होते हैं। ओके तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड। सॉल्ट किससे बनते हैं? हमेशा एसिड से बनते हैं। कैसे एसिड से बनते हैं? जब हाइड्रोजन को, एसिड में हाइड्रोजन होता है, आपको पढ़ाया गया, जब हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देता है? कोई मेटल। When the hydrogen is replaced by a metal or sometimes hydrogen is replaced by ammonium group। अमोनियम ग्रुप आपको पता है NH4 शीट दी है, उसमें है, देखिए NH4+ है ना, ठीक है ना। तो when the hydrogen is replaced by ammonium group, ओके। अच्छा, जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। देखिए इधर ये आपके पास क्या है? एसिड है। कौन, क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप एक काम करिए, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए। किससे? सोडियम से कर देते हैं रिप्लेस। इसको हटा के यहाँ पे Na लगा दो आप, तो क्या बन गया? NaCl। इस NaCl को अब आप क्या बोल सकते हो कि क्या है? ये सॉल्ट है। ठीक, सुनो जरा ध्यान से। सॉल्ट का नाम याद आते ही आप ये मत सोचिएगा कि NaCl की बात की जा रही है। सॉल्ट एक बहुत बड़ी फैमिली है, सॉल्ट बहुत सारे हो सकते होंगे। ये केवल एक सॉल्ट का क्या है? एग्जाम्पल है, जिसका नाम क्या है? कॉमन सॉल्ट। ओके, क्योंकि इसको आप डेली एज अ टेबल सॉल्ट भी आप इसको जानते हो, नमक है ना, ये खाने में भी यूज करते हैं आप, ठीक है ना। तो सॉल्ट आते हैं दिमाग में, ये मत सोचिए कि सोडियम क्लोराइड की बात की जा रही है। इट इज ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की बहुत बड़ी फैमिली होती है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें हम एक और काम कर सकते हैं। अगर इस हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर दें? अमोनियम ग्रुप से। अमोनियम ग्रुप से रिप्लेस करिए इसको, H हटेगा और क्या लग जाएगा? NH4। नाम अमोनियम क्लोराइड। ये भी क्या एक तरीके का सॉल्ट, क्योंकि ये कैसे बना है? तो आंसर है ये एसिड के हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बना है। एसिड के हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया था? पहले मेटल ने। सोडियम मेटल है, ग्रुप नंबर 1 में आता है पीरियोडिक टेबल में, पता है आपको। ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ओके, और दूसरे में आपने ये भी तो पढ़ाया गया है कि समटाइम्स बाय अमोनियम, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अमोनियम ग्रुप, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सॉल्ट्स कब बनते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट्स कब बनते हैं? तो आंसर है जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर सकते हैं कि सॉल्ट्स आर फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। सॉल्ट्स आर फॉर्म व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, ओके। या व्हेन, ओके, जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। आपने पीछे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी देखी हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये सॉल्ट आ गया, ठीक है, ओके। तो इस सॉल्ट का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है कि सॉल्ट का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सुनिए, नॉमेनक्लेचर हम ऐसे करते हैं कि जो फर्स्ट नेम होता है सॉल्ट का, जो 2 नेम होते हैं, जैसे कि इसको आपने क्या नाम दिया है बताइए? अमोनियम क्लोराइड। तो रूल सुनिए, फर्स्ट पार्ट जो आता है सॉल्ट का, ठीक है, वो किससे डिराइव्ड होता है? मतलब किससे निकाला जाता है? वो बेस से। याद रखिए, the first name of salt is derived from base and the second name is derived from acid। क्योंकि आपको पता है कि ये कब बना होगा, तो देख लीजिए आप, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया होगा? HCl के साथ। तो क्या बना होगा बताइए? हाँ, NH4Cl plus H2O वाटर बना होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब आपने इसका नाम रखा अमोनियम क्लोराइड, तो फर्स्ट नेम किससे निकाल के लाया आप? इसका नाम क्या था? ये बेस था ना, और इस बेस का नाम क्या होता था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट
नेम किसका? सॉल्ट का। कहां से लाते हैं? बेस से। अमोनियम उठा लिया और इसका क्या उठा लिया? क्लोराइड। ठीक, तो अमोनियम क्लोराइड, ये आपको रूल याद रखना है। ओके, एक और आप इसमें एग्जांपल देख सकते होंगे। देखिए NaCl में, देखिए NaCl कब बना होगा? जब NaOH और Cl, तो ये क्या था आपका? बेस। बेस का पहला पार्ट, ये कौन सा बेस था? सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपने क्या उठा लिया? सोडियम, और HCl का Cl क्या बन गया? क्लोराइड। तो नाम क्या बन गया इसका? सोडियम क्लोराइड। कोई डाउट है इसमें? अब देखिए कुछ नाम, कुछ नेम देख लीजिए, कुछ रूल्स फिर से याद करिए। सॉल्ट बनते किससे? तो आंसर है सॉल्ट एसिड से बनते हैं। सॉल्ट किससे बनते हैं? एसिड से, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल और बाय एनी अदर ग्रुप। ठीक है, समटाइम्स बाय अमोनियम ग्रुप, एग्जांपल के लिए। अब सुनिए, कुछ हमने नाम बनाए हुए हैं सॉल्ट्स के, देखिए कैसे। अगर तो आपका सॉल्ट मिल रहा हो किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सुनो, क्योंकि सॉल्ट किससे मिलते हैं? एसिड से। तो अगर आपका सॉल्ट मिल रहा हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो आप उसको नाम देंगे क्लोराइड। बस मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बाकी आप खुद लिखेंगे। जैसे कि मान लो मैंने पहला लिखा क्या? द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर कॉल्ड, व्हाट दे आर कॉल्ड? क्लोराइड। यहाँ पे नोट कर दो। आर कॉल्ड क्लोराइड। ओके, सिमिलरली नंबर 2 देखिए, कोई और एसिड लो जो आपको याद हो, बताइए। कोई एसिड स्ट्रॉन्ग बताइए मुझे। सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 के जो सॉल्ट्स होंगे, यस, उसको क्या नाम दिया जाता है? सल्फेट्स। और कोई एसिड बताइए मुझे स्ट्रॉन्ग। HNO3, यस, नाइट्रिक एसिड। HNO3 ये क्या है? नाइट्रेट। और जब इसका हाइड्रोजन हटेगा, कोई मेटल आके अगर लगेगा, तो उसके सॉल्ट को नाम क्या देंगे हम? नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट एक मिनरल एसिड बताइए जो कि वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड। यस, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। कार्बोनिक एसिड से जो सॉल्ट्स बनते होंगे, उनमें हम क्या लगाते हैं? कार्बोनेट्स। क्या बोलते हैं उनको हम? कार्बोनेट्स। ओके, नाउ विनेगर में कौन सा एसिड होता है बताइए? एसिटिक एसिड। ठीक, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो एसिटिक एसिड से जो सॉल्ट बनते होंगे, उनके नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं? एसीटेट्स। एसीटेट्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ some important salts and their formulae. कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स देख लेते हैं और उनके फॉर्मूले। आप मेरे नाम बताते जाइएगा, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, NaCl2, NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। जिंक क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4। ठीक है, ये आपके एस में चार्ट दिया हुआ है, ये आप लर्न करके आइए, मैं सुनूंगा। बनाना भी मैंने सिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4।
कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट देखिए, एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज और सल्फेट पे 2-, Al2SO4 का होल प्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल प्राइस, ये 3 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट, ZnSO4, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, NH4 पे +1 और सल्फेट पे 2-, तो NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ओके। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, and last one is sodium acetate, सोडियम एसीटेट। अभी पढ़ाया गया था एसीटेट कौन से एसिड से मिलते हैं, एसिटिक एसिड से। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, CH3COOH और H को हटाकर मेटल लगा दोगे कौन सा, सोडियम, तो CH3COONA इज व्हाट, क्योंकि H पे भी +1 होता है और Na पर भी +1 होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी फॉर्मूले में चेंज नहीं है, तो नाम क्या पड़ेगा इसका, सोडियम एसिटेट। ठीक है, ये हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या आता है, सॉल्ट्स मोस्टली कैसे होते हैं, उनका फेस क्या होता है, लिक्विड होते हैं कि सॉलिड होते हैं कि गैस होते हैं। तो सुनिए, यस, तो आपके जो भी सॉल्ट्स होंगे जनरली दे आर सॉलिड्स। और मुझे बताइए अगर वो सॉलिड्स होते हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते होंगे, हाई कि लो, यस। तो सॉल्ट्स के MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते होंगे, हाई, ओके। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए कि क्या सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं, यस सर। क्या सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो आंसर है यस, क्योंकि वो आयन से मिलके बने हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, NaCl एक सॉल्ट है जो कि 2 आयन्स किससे, अब सुनो, Cl2 होता है, हाँ? Cl सिंगल माइनस होता है, हैलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17, सिंगल चार्ज होता है सब पर। चार्ज याद करके आइए जो दिया गया है पहले क्लास में, NaCl सोडियम क्लोराइड, ओके। नाउ देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव। तो दोनों कैसे जुड़ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। यही रीजन है कि सॉल्ट्स पहली बात तो आयनिक है, आपको देख रहे हैं इनके आयन से मिलकर बने, तो सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं और इनके आयन्स आपस में बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। यही रीजन है, बंधे होते हैं, जिनको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलेंगे आगे के चैप्टर्स में जाके। यही रीजन है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत हाई, क्योंकि देखिए मेल्ट या बॉयल करने के लिए आपको बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितने फोर्स से आपस में जुड़े। तो उतना फोर्स लगाने के लिए आप क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको, ठीक। एनर्जी सप्लाई करने का मतलब क्या, एक तरीके से सिस्टम पे क्या किया जाता है, वर्क डन, उसको ब्रेक करवाएगा। बट इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाती कि आराम से ब्रेक हो जाए। एनर्जी ना अवेलेबल हो पाने का क्या मतलब है कि आपको काफी हाई टेम्परेचर तक इसको लेके जाना होगा, तब ये मेल्ट होगा या तो क्या होगा, बॉयल। ये रीजन है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ओके। उसके बाद आप मुझे बताइए अगर ये आयनिक हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या नहीं है। हाँ, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। याद रखिए
सॉल्ट की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में आराम से सॉल्युबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, ठीक है, अगर मैं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं तो आपको पता है उसमें कौन कौन से आयन अवेलेबल हो जाएंगे? Na+ और Cl-। तो आप बोल सकते हैं कि सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज सॉल्ट्स आर आयनिक एंड सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों भाई? इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते थे? जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस देते थे और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते थे? कंडक्ट। तो बताइए सॉल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा या नहीं कराएगा? तो आंसर है यस, कराएगा, क्योंकि इसमें फ्री आयंस आपको मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ओके, ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है? ठीक, द सॉल्ट्स हैविंग सेम एनायन और कैटायन। आपको सॉल्ट में दो पार्ट मिलते हैं, कैटायन और एक एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन और एनायन मतलब नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट्स जिसमें या तो कैटायन सेम होते हो या तो एनायन सेम होते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास है, ये देखिए NaCl है और एक है Na2SO4। इसका नाम सोडियम क्लोराइड, इसका नाम सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये दोनों सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या है? या तो कौन सेम होता हो? एनायन, या तो कौन सेम होता हो? कैटायन। तो इसमें कौन सेम है? कैटायन, क्योंकि इसमें भी Na+ आता है और इसमें भी Na+ आता है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये सेम फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में क्या है? सेम कैटायन पार्ट है। ओके, सिमिलरली मुझे बताइए कि ये सेम फैमिली को बिलोंग करता है कि नहीं? NaCl और KCl, क्योंकि इसमें N आयन Cl- सेम है, तो हम बोलेंगे क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है ना। ओके, सम कॉमन फैमिलीज आर, सुनिए फैमिली के नाम बुक्स में दिए हुए, आप पढ़ भी सकते हैं। सोडियम सॉल्ट्स हो सकते हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे? सोडियम के सॉल्ट। इसी तरीके से ये दोनों किसके? क्लोराइड सॉल्ट्स। ओके, इसी तरीके से मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जिंक सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स, एल्युमिनियम सॉल्ट्स, कॉपर सॉल्ट्स एंड एटसेट्रा। नाइट्रेट सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स, एसिटेट सॉल्ट्स हो सकते होंगे। ओके, या तो क्या कॉमन होता होगा उसमें? कैटायन, और या तो क्या कॉमन होता होगा? एनायन। इसको हम लोग एक एक्सरसाइज की हेल्प से समझ सकते हैं तो ज्यादा हमें क्लियर होगा, ठीक है। सुनिए क्वेश्चन, कैन आई राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स आर व्हिच आर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम व्हिच दीस सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। ओके, कुछ सॉल्ट्स के आपको नाम नीचे दिए रहेंगे एग्जाम में और आपको बोला जाएगा कि ये सॉल्ट्स के केमिकल फॉर्मूले लिखिए, और केमिकल फॉर्मूला लिखने के बाद ये बताइए कि ये कौन से बेस से आ रहा है और कौन से एसिड से आ रहा है। तो पहला पार्ट किसको बताएगा? बेस को, और दूसरा पार्ट किसको बताएगा? एसिड को। तो देखिए आपको दिया हुआ, मुझे आप बताते जाओ, और उसके बाद आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन वो अभी मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, पहले इतना करिए। देखिए आपको नंबर 1 दिया है पोटेशियम सल्फेट, फॉर्मूला बताइए। पोटेशियम सल्फेट, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ K2SO4, पता है सबको। अब इसमें आपको बताना है पहले क्या? बेस, और फिर क्या बताना है? बेस, और यह बताना है। पहला पार्ट किसको बताता है? बेस। K से कौन सा बेस बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नहीं बनाना आता है? K पे क्या चार्ज होता है? प्लस, और हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। मिला दो दोनों को तो क्या बनेगा? KOH। तो बेस का नाम KOH, और एसिड दूसरा वाला पार्ट आपको क्या देगा? सल्फेट। और एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? H+ आयन। 2 इधर 1 उधर, तो एसिड कौन सा होगा? ओके, तो इसका मतलब है कि जब H2SO4 ने किसके साथ रिएक्ट किया होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एसिड ने बेस के साथ,
तो बेस का जो मेटल वाला पार्ट है उसने एसिड के हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटा दिया होगा और आंसर क्या आ गया होगा K2SO4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में। आपको बोला जा रहा है सोडियम सल्फेट, नंबर 2 सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला बताइए Na2SO4। ओके, बेस बताइए। यस, NaOH। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट बेस से रिलेटेड होगा, NaOH। सेकेंड पार्ट H2SO4। नेक्स्ट बताइए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फॉर्मूला बताइए CaSO4। फर्स्ट पार्ट बस CaOH। क्यों कब सीखोगे भाई? Ca कौन सी फैमिली में आता है पीरियोडिक टेबल में? 2 में। तो चार्जेस पे कितना होगा और OH पे कितना होता है? कितना हो जाएगा? और इसका क्या हो जाएगा? H2SO4। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। हाँ, कौन से बेस से आया होगा ये? जिसका एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? बोलो, milk of magnesia which is used as antacetic। ओके, एसिड H2SO4। नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट। अब मैं बस नाम नहीं लिख रहा हूं। कॉपर सल्फेट CuSO4। बेस बताइए इसका CuOH होल्ड वाइज, क्योंकि Cu पे कितना होता है चार्ज? 2। कॉपर हाइड्रोक्साइड से आया होगा, ये बेसिक होगा। एसिड क्या होगा? नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला बताइए। बेस HCl। नेक्स्ट सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट Na पे +1 चार्ज होता है और नाइट्रेट पे 1 माइनस। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये किससे मिला होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और NO3 माइनस जब हटाओगे इससे, इसको ब्रेक करोगे Na+ और NO3 माइनस, तो NO3 माइनस को क्या दोगे? H+, तो क्या बनेगा? HNO3। तो एसिड कौन सा बनेगा? नाइट्रिक एसिड। ओके, ये मैं रब कर दे रहा हूँ। नो, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। 8 नंबर सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला बताइए। यस, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेस क्या होगा इसका? NaOH। और एसिड कौन सा होगा इसका? कार्बोनिक एसिड। कैसे पता किया? क्योंकि अभी अभी पढ़ाया गया था कि कार्बोनेट वाले सॉल्ट बनते कहां से? कार्बोनिक एसिड से, बताया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एसिड H2CO3 which is a weak mineral acid, weak mineral acid। okay, and last one is ammonium chloride, ammonium chloride, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका बेस होगा और इसका एसिड कौन होगा? अब सुनो, आगे इसी में क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है उसको सुनिए। आपको पूछा गया है यस, हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग दीज सॉल्ट्स? हाउ मेनी फैमिलीज? आप यहां से कितनी फैमिली बता सकते हैं?
फैमिली मुझे बताइए फैमिली बनाने का रूल क्या था? या तो कैटायन सेम हो या तो एनायन सेम हो। सबसे पहले कैटायन को चेक करिए। ओके, तो कैटायन को चेक करना शुरू करो। सोडियम, ठीक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, अमोनियम यस, कॉपर के बाद अमोनियम, बस खत्म। ओके, इसके अलावा कोई कैटायन वाला पार्ट मिल रहा है? नहीं। तो कौन कौन सी फैमिली आ गई कैटायन फैमिली? सोडियम, यहीं से बस देख के लिख देना है। सोडियम, पोटेशियम, और सबके आगे सॉल्ट्स लगा देना। सोडियम सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कॉपर सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स। कहाँ गया अमोनियम? NH4। अभी तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये तो किससे बनाया? कैटायन से। एनायन से बनाइए। सल्फेट सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स, ये भी सल्फेट 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 सल्फेट। क्लोराइड सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स, NO3, कार्बोनेट सॉल्ट्स, ठीक है, क्योंकि किससे मिला है? H2CO3 से। कार्बोनिक एसिड्स के सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स। ओके, और बताइए कुछ मिल रहा है क्या? नो। काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बोनेट सॉल्ट्स, 10। तो देयर आंसर फाइनल क्या देंगे? देयर आर टोटल 10 फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। ओके, या इसको आंसर देंगे इसका इस तरीके से।